लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि बाइनरी ऑप्शंस में मैंने कैसे पैसे बनाए और मेरी जो स्टार्टिंग स्ट्रगल थी उसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब भी आप बाइनरी ऑप्शंस में आते हो, आपको पहले तो यही चीज मिलेगी कि लोग बोलते हैं कि ये तो गैम्बलिंग है, ये तो जुआ है, सट्टा है। यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग करता है वो सट्टा है। अगर वहीं पे कोई अगर स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करता है या तो अगर फॉरेक्स पे करता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ये तो ट्रेडर है। लेकिन बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडर को बोला जाता है ये तो सट्टेबाज है। यहाँ पे सट्टा तो स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। अगर आप अंधी ट्रेड लेते हो तो स्टॉक मार्केट भी एक सट्टा ही है, स्टॉक मार्केट भी एक सट्टा ही हो जाएगा। लेकिन अगर एनालाइज करके आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉक मार्केट भी ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ। अब कुछ लोग इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, लेकिन वो पूरा अलग टॉपिक है। फॉरेक्स भी सेम। तो बाइनरी ऑप्शंस में जब मैं आया था तो मैंने भी यही कुछ सुना था। फिर मैंने भी इंडिकेटर्स चुने, बहुत सारे इंडिकेटर्स लिए। इंडिकेटर्स पर प्रॉब्लम क्या है पता है? कि इंडिकेटर्स मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब ये मैंने जाना 6-7 महीने इंडिकेटर यूज करने के बाद। ये चीज याद रखना कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, तो मैं 2018 से बाइनरी ऑप्शंस। तो अब मैं ये आपको जो भी चीज बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, वही चीज बता रहा हूँ। तो जब इंडिकेटर मुझे लगा कि ये कुछ काम के नहीं है, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। मेरी 1-on-1 कोचिंग क्लास डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि लर्निंग पे इन्वेस्ट करोगे ना तभी आगे बढ़ो। अब लर्निंग में क्या होता है कि सामने वाला, अगर मैं 1-on-1 सिखा रहा हूँ, आपको अकेले सिखाता हूँ मैं, ठीक है, मेरे कोचिंग क्लास में। तो जैसे ही आप आते हो कोचिंग क्लास में, वैसे ही मैं और आप दोनों एक साथ बात करते हैं, अकेले होते हैं, कोई नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो ना, आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, कोई बैच क्लास का फंडा नहीं है, कोई वीडियो का फंडा नहीं है। लाइव 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, डायरेक्ट 1-on-1 क्लास होगी और उसमें प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सिखाई जाएगी। वैसे ही अब प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी तो ये दोनों क्या अलग है? नहीं सेम है। तो मेरे को कितना टाइम लगा ये सीखने में? तो एक चीज ध्यान रखना कि प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ट्रेड करना आसान है, लेकिन सीखना थोड़ा मुश्किल है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि सीखने पे टाइम नहीं देते, सीखने पे मनी इन्वेस्ट नहीं करते। पहले तो पैसे इन्वेस्ट करो अपने, सीखो इस चीज को, फिर ही आप कमा सकते हो। अगर आप स्कूल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर में जाके कमाओगे, वरना पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। यही मेरी जर्नी थी। अब 1 साल 1.5 साल तो ऐसे ही चला। 1 साल 1.5 साल तो मैंने प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कोर्सेज किए, बहुत कुछ किया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे पता लगा कि कोर्सेज के साथ जरूरत है मेहनत का मतलब है कि खुद भी मार्केट में जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं मार्केट में गया और मार्केट में जाके मैंने देखना चालू किया कि मार्केट कैसे चलती है। मैंने 2-2, 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करना चालू किया, कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड लेना चालू किया। तो स्लोली मेरा विनिंग रेशियो बढ़ते चला गया और 2 साल लगे मुझे। लेकिन 2 साल में 2019 तक मैं यहाँ पे सक्सेस हो गया। मतलब कि यहाँ पे मैं पैसे कमाने लगा। जैसे ही पैसे कमाने लगा तो बीच में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। ऐसा नहीं कि आप सीख जाओगे तो आपके लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। मैं सीख तो गया, मुझे आता तो सब था, लेकिन एक चीज की मेरे में कमी थी, वो थी कि मैं मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करता था, इमोशनल ट्रेडिंग कर देता था, कोई भी फ्रस्ट्रेट होकर पैसे लगा देता था। तो इस चीज को भी मैंने सुधारा। मैंने क्या किया, एक बुक ली, उसमें ट्रेड लिखी और जितनी ट्रेड लेता था उस पर टिक करता जाता था और जैसे ही ट्रेड खत्म हुई बुक बंद और जो भी प्लेटफॉर्म है उससे लॉग आउट करके निकल जाता था। ये सिंपल सी चीज मैंने अपनाई और इसने मुझे बहुत मदद की। अगर आप मनी मैनेजमेंट के बगैर आपके पास नॉलेज है और आप ट्रेड ले रहे हो, फिर भी आप जुआ खेल रहे हो, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे YouTube पे तो आप मेरे वीडियोस देखते ही हो, बहुत टाइम हो गया मुझे, लेकिन 2019-20 में मैं अच्छा कमाने लगा। तो बाइनरी ऑप्शंस कोई जुआ नहीं है। यहाँ पे हर किसी की कहानी अलग हो सकती। मैं तो ये आपको शॉर्ट में समझा दी, मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता। अब बाइनरी ऑप्शंस हो या कोई भी ट्रेडिंग हो, उसमें टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि तुरंत पैसा बनेगा तो वो जुआ है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो डिटेल स्क्रीन पे है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।